आप बड़ी हो कि छोटी हो? मैं छोटी हूँ। आप छोटी हो, पढ़ती हो आप? जी मैट्रिक पास हूँ। मैट्रिक किया हुआ है जी। ये कौन था जाली अमल? बस हमें भी किसी ने बताया था कि एक एक पीर है जो कि दम वगैरह करता है, तो उसने किसी ने बताया था हमारी हमसाई ने कि एक पीर है जो दम वगैरह करता है, आप उससे दम करवाएं। तो मेरी आपी के सिलसिले में वो आया था। आपी के मसले मसाइल थे? जी आपी शादीशुदा है? हाँ जी, आपी शादीशुदा है। उसके मसले में ही आया था कि आपी को दम वगैरह उसने किया, तो आपी अपने ससुराल वगैरह में चले गई और यानी वो सुलह होगी आपी की? आपकी? जी आपी की सुलह हो गई। और आप लोग का यकीन? जी आप अल्लाह का शुक्र है आपी अपने घर में ठीक है, खुद छोड़ के आया था आपी को, तो अल्लाह का शुक्र है आपी अपने घर में ठीक है। और इसी वजह से हमारा एतमाद उसमें ज्यादा हो गया कि हमारी आपी घर में खुश है अपने, इस वजह से वो हमारे घर में उसका आना जाना शुरू हो गया। जी। कोई आस्ताना भी आपने घर में बनाया हुआ था? जी आस्ताना भी उसने बनाया हुआ है, जायनमाज बिछाया हुआ है, चिराग वगैरह रखे हुए हैं, उसने कुरान पाक वगैरह पढ़ा हुआ है उधर। क्या नाम क्या था इसका? अरशद पीर। अरशद पीर। तो और इसका भतीजा नईम था। 2 लोग थे? जी 2 लोग थे। घर में आपके रोजाना आना जाना होता था इनका? कभी कभी मतलब कि हफ्ते में 2 दफा आता था, जिस दिन इसने पढ़ाई करनी होती थी। और उधर आके जो आपके घर में आस्ताना जगह मुकर्रर की हुई थी उधर बैठ के पढ़ाई करता था? जी उधर ही करता था। तो आप लोगों को कैसे बरगला लिया? आप लोगों को कैसे नशावर अदवायात दे दी? आप लोगों को कैसे गन पॉइंट पर ज्यादती का निशाना बनाता रहा? पहले तो वो ठीक था, जब मेरी मामा हॉस्पिटल में रहना शुरू हो गई, घर में कोई भी नहीं था होता, तब वो ज्यादा उसका आना जाना शुरू हो गया। डैडी से बेटा आप ही मेरी हॉस्पिटल में, उनको कैंसर है, जिस वजह से मामा हॉस्पिटल में रहती थी। वही आपकी जो शादीशुदा है? नहीं, वो दूसरी आपी हैं मेरी। 6 हम बहनें हैं, 2 हम भाई हैं। उसी वजह से मामा अस्पताल में रहती थी, उस वजह से उसका अक्सर आता जाता था, लेकिन जब से मामा हॉस्पिटल में उसका ज्यादा आना जाना हो गया था। पहले हफ्ते में 2 दफा आता था, उसे पता लगा मामा हॉस्पिटल है, तो फिर पापा जो हैं वो काम पे चले जाते थे। जी वो फिर ज्यादा आना जाना शुरू हो गया। जी उसका ज्यादा आना जाना शुरू हो गया। आपको बेटा क्या कहा? आपको कैसे वर्गलाया? आपको क्या कैसे नशा वायरत देता रहा? बस बाहर से चीज ले आता था, कभी बोतल वगैरह ले आया, कहीं दही बल्ले ले आया, कोई चीज और ले आया, और वो कहता था कि ये आप खा लो, और हम खा लेती थी। उसके बाद हमें कोई होश नहीं था रहता कि क्या हमारे साथ क्या होना है, क्या हो रहा है, हमें कुछ भी नहीं था पता उसके बारे में। और फिर उसके बाद वो हमारे साथ ज्यादती करता रहा, बदकारियां उसने की, हमारे साथ ज़िना वगैरह किया, तो इस वजह से उसने हमारी इज्जत उसने उछाली, हमारी इज्जत खराब कर दी उसने। तो आपने बेटा मामा को क्यों नहीं बताया? अपने पापा को क्यों नहीं बताया? वो हमें डराता था, वो पिस्तौल वगैरह लेके आता था हमारे घर में, साथ ही लेके आता था, और जब भी हम बताने की कोशिश करते थे तो कहता था मैंने आपके भाइयों को, आपकी मामा को, मतलब कि मैंने मार देना उनको। इस वजह से वो हमें इतना उसने मौफ किया हुआ था कि हम किसी को भी नहीं थे बताते कि ये कहीं हमारे घर वालों को कुछ कर ना दे। और वो है भी बहुत खतरनाक, उसके पास उसके ऊपर काफी पर्चे हुए हैं, और उसने टांग भी काटी हुई है। बस उसके डरावे देता था, कभी पुलिस वाले ऐसे मार देते हैं, पुलिस वाले ये कर देते हैं, पुलिस मेरी अपनी है, सारे मेरे अपने हैं, आप जो मर्जी कर लो, मेरा आप कुछ नहीं बिगाड़ सकते। बस हमें डराता सिर्फ आप दोनों बहनों को था? जी हम दोनों बहनों को डराता था। जी उसे पता था छोटी हैं वो डर जाएंगी, और आप लोग डरते थे उससे? जी हम उससे डरते थे। धमकियां देता था ज्यादती करने के बाद, किसी को बताओगे तो मार दूंगा? जी मार दूंगा मैं, आप दोनों बहनों को, आपके भाइयों को, आपकी मम्मी अब्बू को मार दूंगा मैं। कितने माह तक ये सिलसिला चलता रहा बेटा? 6 माह तक। अब कुछ चीजें हैं जो मुझे मुनासिब नहीं लग रहा कि मैं उन बच्चियों से पूछूं। मैं पूछना चाहता भी हूँ, मेरा ज़मीर ही मुझे इजाजत नहीं देता कि वो बच्चियां हैं, छोटी हैं, उनसे मैं वो सवालात कैसे करूं उस बदबख्त के बारे में, उस जाली अमल के बारे में जिसको ये बाप का दर्जा देती थी। आप लोग तो वालिद ही समझते थे उसे? जी हम उसे वालिद ही समझते थे। पहले वो बिल्कुल ठीक था, बाद में उसकी जब नीयत खराब हुई। कितने अरसे से घर में आ रहा था? 2 साल से। 2 साल से आ रहा था? आना जाना था, लेकिन उसने एतमाद इतना बनाया था, वो यही कहता था कि आप मेरी बेटियां हो, आपकी मामा मेरी बहन है, आप मेरी बेटियां हो, जैसे मेरे घर में बेटियां हैं वैसे आप भी मेरी बेटियां हो। हमें उसने एतमाद में इतना लिया था कि वाकई ये हमारी बाप की जगह है। तो बाद में जब उसने हमारे साथ ये काम किया तो इस वजह से
आप लोगों को बेटियां कहता भी था ना? जी, बेटियां आप भी लोगों कहते को बेटियां कहता था, बच्चे कहता था कि जैसे मेरी घर में बेटियां हैं वैसी मेरी ये बेटी हैं। जी। तो आप लोगों ने उसका मुंह नहीं तोड़ा कि तुम कैसे बाप हो, तुम कैसे पीर हो? जी, हमारे हमने घर वाले कहा, उसको हम कहते थे, लेकिन कहता था कि मुझे जो बातें कर लिया ना कर लिया, लेकिन अब खामोश रहो, अगर किसी दूसरे को अब बताई ना बातें, वरना तुम्हें जान से मैंने मार देना तुम्हें। हमारे घर वालों को धमकियां इतनी ज्यादा देता था कि हम किसी को बताने के काबिल ही नहीं उसने छोड़ा हमें। पहले कि मैं तुम्हें रिश्तेदारों में, तुम्हें मोहल्ले में बदनाम कर दूंगा, तुम किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहोगी। नशावर अदवायात पहले देता था, उसके बाद नशावर अदवायात देना बंद कर दी थी। जी, जब हमें पता लग गया ना, मेरी बड़ी सिस्टर है, जब वो इसके साथ बदकारियां वगैरह कर रहा था तो मेरे भाई ने उसको देख लिया, तब हमने शुरू किया कि उसने बताया कि मामा वो इसने ऐसे किया। तो फिर हम सबको पता लगा कि ये हमने भी बता दिया कि वो वाकई हमारे साथ ऐसे करता है, हमें पिस्तौल वगैरह दिखाता रहा, हमें धमकाता रहा, हमें धमकियां वगैरह देता रहा जान से मारने की। फिर हमने सबको बताया, फिर मेरे मामू ने इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की। तो अभी तक पकड़ा नहीं गया? नहीं, अभी तक नहीं पकड़ा गया। हमसे इतने बयान लिए गए हैं, हमने एक ही बात सबको बताई है, लेकिन उससे एक बार नहीं पूछा गया कि तुमने वाकई इनके ऐसे किया है। वो अभी तक नहीं मानता, कहता कि मैं ना इनके घर गया हूँ, ना मैं इनको जानता हूँ। तो वो अभी तक नहीं मान रहा, और वो बाहर ऐसे फिर रहा है जैसे वो उसने कुछ किया ही नहीं है। सारी कसूरवार हम है, और वो कुछ नहीं उसने किया। उसको ना पकड़े हैं, ना उसको कोई सजा मिल रही है। वो घर में ऐसे बैठा हुआ है जैसे वो पहले बैठता था। आज से 2 महीने पहले चले जाएं, जिंदगी खुशी से गुजर रही थी? जी, 2 साल पहले हम खुश थी, पढ़ती थी, उसने हमारी पढ़ाई छुड़वा दी। अब हम घर में काम वगैरह करती, उसने छुड़वाई थी कि कहीं बाहर जाके ये मेरी असलियत वगैरह ना किसी को बता दें। तो मैंने कौन सा इनको पिस्तौल लेके अब डराना है, अगर बाहर जाएंगी तो हो सकता है वो किसी को बता दें। तो वालिदैन कैसे मान गए कि आपकी पढ़ाई छुड़वाने पे? उसने पता नहीं कैसे मेरे मामा को, पापा को कहा कि इनकी बेटियां इतना नहीं पढ़ती, बेटियों को बाहर नहीं जाने देना चाहिए, बेटियां ऐसे, बेटियां घर में अच्छी लगती हैं, बेटियों को घर में ही रहना चाहिए। बस ऐसे ही उन्होंने कहा कि बस जो पढ़ लिया, जितना पढ़ लिया। इसने हमें पढ़ने ही नहीं दिया, हमें बाहर ही नहीं था जाने देता, घर से बाहर नहीं, हमें किसी रिश्तेदार के घर नहीं था जाने देता कि आपने सिर्फ घर में रहना है, बस घर में रहना है। तो आपके वालिदैन भी उसकी बात से राजी होते थे तब? वो माइली इस तरीके से करता था कि किसी को यकीन ही नहीं था होता कि इसका कहने का अंदाज क्या है। ये जो पीर ने कह दिया, आपके मामा पापा जो हैं, आपके वालिदैन वो बात मानते थे कि ऐसे ही करना है? इत्मीनान ही उसका इतना था, कहता था कि मैंने इस घर का नमक खाया हुआ है, इस घर का मैंने नमक खाया हुआ है, मैं इसमें नमक हरामी नहीं कर सकता, मुझे कब्र नसीब ना हो अगर मैं इस घर के साथ बुरा करूं, मेरा शक्ल है इस तरह की बन जाए, मेरी शक्ल उस तरह की बन जाए। मैं उनको, मेरे वालिदैन को इसी बात पर एतमाद था कि ये वाकई बाबा जो है ना वो सही कह रहा है, वो कुछ भी नहीं ऐसा करता। हो सकता है हमारी बेटियां जो हैं वो उनकी भी बेटियां हो, बस इस वजह से उसने, वो वालिदैन समझते थे कि हमारी बेटियों की अच्छाई के लिए सब कुछ कर रहे हैं। जी, वह अच्छाई के लिए ये सब कुछ कर रहा है।